लड़की को अचानक निर्जीव चीजों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन उसका पैर घायल था, इसलिए वह शहर के बाहर सड़क किनारे बेबस पड़ी थी। तभी सड़क ने उससे कहा कि एक कार तेजी से उसकी तरफ आ रही है। लड़की को बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट बार बार टिमटिमाने लगी, सड़क भी जोर जोर से हिलने लगी। इन अजीब घटनाओं की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी और सड़क किनारे पड़ी लड़की को देख लिया। उसकी हालत देखकर अमीर आदमी ने अपने ड्राइवर से तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहा। तभी लड़की ने उस अमीर आदमी के दिल की आवाज सुनी। उसका दिल मदद के लिए पुकार रहा था। लड़की ने तुरंत कहा कि वह भी उसके साथ अस्पताल चले, क्योंकि उसका दिल सिर्फ 30 मिनट बाद धड़कना बंद कर देगा। ड्राइवर को लगा कि लड़की पागल है, लेकिन अमीर आदमी ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उस पर भरोसा कर लिया। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि अगर समय पर इलाज नहीं होता तो उसकी जान चली जाती। अमीर आदमी ने लड़की का बार बार धन्यवाद किया। जब उसे पता चला कि लड़की को उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया है और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो उसने पूछा, क्या तुम मेरी गोद ली हुई बेटी बनना चाहोगी? लड़की खुशी खुशी तुरंत मान गई। अगले दिन वह उसे अपने आलीशान बंगले में ले गया। उसने लड़की को एक जेड का लॉकेट दिया और कहा कि यह इस परिवार में उसकी पहचान का प्रतीक है। जब लड़की ने उस पर खुदा हुआ सरनेम देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी बन चुकी है। उसने बिना झिझक उसे पापा कहकर पुकारा। उस रात नए कमरे में लेटी हुई भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी बदल गई है। तभी उसका मोबाइल उससे बोला कि ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की आखिरी तारीख सिर्फ 5 दिन दूर है। लड़की को याद आया कि उसके ओरिजिनल डिजाइन अभी भी उसके पुराने घर में पड़े हैं। वह अपने पुराने घर पहुंची ताकि अपने डिजाइन वापस ले सके और हमेशा के लिए उस परिवार से रिश्ता खत्म कर दे। जैसे ही वह जाने लगी, उसकी गोद ली हुई सौतेली बहन ने उसे रोक लिया। उसे देखते ही लड़की को घिन आने लगी, क्योंकि इसी लड़की ने पहले उसके डिजाइन चुराकर उस पर ही चोरी का आरोप लगा दिया था। उनके पिता और बड़ा भाई हमेशा उसी सौतेली बहन का साथ देते थे। इसी वजह से उन्होंने लड़की को बेरहमी से घर से निकाल दिया था। तभी उसके पिता और बड़ा भाई भी वहाँ आ गए। सौतेली बहन ने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा, अगर तुम वापस घर आ जाओ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सुनते ही लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। बड़ा भाई तुरंत दौड़ कर आया और सौतेली बहन का पक्ष लेते हुए लड़की से माफी मांगने को कहा, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं तो बहुत पहले से इसे थप्पड़ मारना चाहती थी। ये सुनकर पिता गुस्से से आग बबूला हो गए और लड़की को मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन लड़की झुक गई और उनका थप्पड़ सीधे उनके बेटे के चेहरे पर जा लगा। अब पिता का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, आज से मेरा तुमसे बाप बेटी का रिश्ता खत्म। अब लड़की भी चुप नहीं रही। उसने सालों से अपने दिल में दबा हर दर्द सबके सामने बयां कर दिया। उसने बताया कि कैसे उसके पिता और भाई ने हमेशा सौतेली बहन का साथ दिया और उसके साथ नाइंसाफी की। उसे क्या पता था कि मेज पर रखा एक मग उसकी बातें सुनकर इतना गुस्सा हो चुका था कि उसमें से भाप निकलने लगी। मग मानो उसकी तरफ से लड़ने की कसम खा चुका था। अगले ही पल वह जोरदार धमाके के साथ फट गया। कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। मग के टूटते ही घर की बाकी सारी चीजें भी जिंदा हो गई। उन्होंने ऐलान किया कि अब वे लड़की के साथ हुए हर अन्याय का बदला लेंगे। अगले ही पल घर का सारा सामान अपने आप उड़ने लगा और लड़की को छोड़कर घर में मौजूद बाकी सभी लोगों पर हमला कर दिया। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब कर